अभी इसको कंप्लीट करते हैं, सो आपके काफ़ी जो इश्यूज होंगे वो सारे क्लियर हो जाएंगे। ठीक। अब सॉफ्टवेयर जो है कोरल ड्रॉ, वो कौन से टाइप का सॉफ्टवेयर है? फोटोशॉप कौन से टाइप का सॉफ्टवेयर था? फोटो एडिटिंग सुने होंगे। हाँ, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रेस्टर बोलते हैं। रास्टर, रास्टर मतलब पिक्सल वाला, है ना। कोरल ड्रॉ जो है वो वेक्टर है। वेक्टर का मतलब क्या होता है कि इसमें पिक्सल यूज नहीं होता। इसमें क्या होता है, डिजाइन को हम कभी भी छोटा या बड़ा कर सकते हैं अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग। ये हमारी चॉइस के ऊपर होता है। ठीक। मैं इसको यहाँ पे न्यू डॉक्यूमेंट ओपन कर रहा हूँ एंड आई विल जस्ट गिव इट अ पॉइंट। और यहाँ पे चलिए, शुरुआत आपने बाकी सारी चीज़ों से की होगी। कोरल ड्रॉ में क्या होता है, जब भी चालू करते हैं तो इंटरफेस जो है वो आपको इस तरीके का नज़र आता है। यहाँ पे मेन्यू बार और इस तरीके के कुछ बार्स होते हैं, हम लोग इनके बारे में ऑलरेडी फोटोशॉप में थोड़ा जानते हैं। इसमें थोड़ा सा और एक्स्ट्रा ऐड होगा, वो मैं आपको बताऊंगा। लेफ्ट साइड में सब ग्रे में नज़र आता है शुरुआत में, क्योंकि अभी हमने कोई कैनवस नहीं बनाया हो, अभी कुछ नहीं बनाया। तो जब बनाएंगे तो डेफिनेटली वो भी एक्सेस मिलेगा। अब काम शुरू करने के लिए करना क्या होता है, हमें न्यू डॉक्यूमेंट पे क्लिक करना होता है। जैसा फोटोशॉप में था सेम वैसा ही यहाँ पे भी है, बस थोड़ा सा कुछ चेंज है। कैसा? अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, कोरल क्लास 1 करेंगे, CLS01। अब यहाँ पे आपको क्या मिलता है, एक तो ये कस्टम प्रीसेट ऑप्शन मिलता है। यहाँ पे क्या सेट होगा कि आप प्रिंट करवाना चाहते हो काम या डिजिटल वर्ल्ड पे दिखाना चाहते हो। अगर आपने इसको CMYK किया, इसका मतलब आप प्रिंट कराना चाहते हो, है ना। और अगर इसको RGB किया तो आप डिजिटल करना चाहते हो। नंबर ऑफ पेजेस रहेगा 1। पेज व्यू, यानी क्योंकि अनलाइक फोटोशॉप, फोटोशॉप में क्या होता है, एक कैनवस के अंदर मल्टीपल कैनवसेस नहीं आते हैं, लेकिन यहाँ पे आप एक कैनवस के अंदर मल्टीपल कैनवस बना सकते हो। तो उसके लिए आप अगर यहाँ पे वैल्यू बढ़ा दोगे तो एक ही फाइल के अंदर मल्टीपल फाइल्स पे काम कर सकते हैं। अभी मैंने यहाँ पे 1 किया हुआ है। पेज व्यू आपका सिंगल और मल्टी व्यू यहाँ पे दिया हुआ है। प्राइमरी कलर मोड CMYK और RGB यहाँ पे दिया हुआ है, राइट। तो CMYK जो है वो आपका अभी सेलेक्ट रहने देते हैं, जो बाय डिफॉल्ट सेलेक्टेड है। अब नीचे आता है डायमेंशन। हम लोग को डायमेंशन पता ही है, हाइट और विड्थ के बारे में। ठीक। और रेजोल्यूशन के बारे में, फोटोशॉप में ये रेजोल्यूशन का यूज़ बहुत अच्छे से किया जाता था, क्योंकि वहाँ पे क्या है, क्लैरिटी ऑफ द वर्क डिसाइड होता था। यहाँ पे फ़र्क नहीं पड़ता। क्यों नहीं पड़ता? क्योंकि रेजोल्यूशन जो 300 यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे साइज़ का कोई इशू ही नहीं है। फिर भी क्यों दिया हुआ है? ये प्रिंट के लिए दिया हुआ है। तो जब प्रिंट करते हैं तो ये डिज़ाइन कन्वर्ट होता है रास्टर में। तो आप अगर 300 रखेंगे तो हाई क्वालिटी में कन्वर्ट होगा। यहाँ पे ओरिएंटेशन वही होगा, लैंडस्केप पोर्ट्रेट चाहिए। ठीक, मैं इसको A4 साइज पे कर देता हूँ, तो हमारे पास ये सिंपल आ जाएगा। आपका नॉर्मल पोस्टर साइज किस साइज में बना रहे थे? A4 में ही बना रहे थे, ओके। मैं यहाँ पे एक नया साइज आपको देता हूँ। आप यूनिट मेजरमेंट आपको पता है, यहाँ से यूनिट आ जाएगा, यहाँ पे पिक्सल कर देते हैं। ठीक। इसमें से कई देखे होंगे, इंचेस आपको पता है, मिलीमीटर्स पता होगा, सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर, माइल्स, है ना। हाँ, इसमें रहेगा, क्योंकि इसमें आप किसी भी साइज का बना सकते हैं। तो इसमें क्या है, किलोमीटर भी मिलेगा, यार्ड भी मिलेगा, माइल्स भी मिलेगा, फीट। ये हमारे भारत में यूज़ होने वाले यूनिट मेजरमेंट है, हमको पता है कि ये भाई कितने गज में चलेगा, कितने उसमें चलेगा, ये हमको पता है। यहाँ पे जो Q&H है ना, ये कस्टम यूनिट है। इसका मतलब है कि भाई किलोमीटर से ऊपर वाला यूनिट हमने नहीं दिया है, तो आप अपनी मर्जी से Q&H में डाल सकते हो। ये जो वैल्यूज़ हैं, पॉइंट्स, पिकास पॉइंट्स और सिसेरोस डिडॉट्स डिडॉट्स, राइट, ये जो हैं ये यूरोपियन यूनिट्स हैं, हमारे यहाँ की नहीं है, तो इसलिए हमें ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। इनमें से जो पिकास और पॉइंट हैं ये आपके पिक्सल के साथ के हैं, यानी कि पिक्सल से थोड़े बड़े ये पॉइंट हैं। हेलो मैम, आपको स्क्रीन दिख रही है? Yes, sir. ओके मैम।
ऑलराइट, सो हम लोग अभी कस्टम पेज पे ही थे। ये हमने ऑलरेडी डिस्कशन पहले भी आपकी क्लासेस में कर चुके हैं। सो यहाँ पे जो बच्चे न्यू हैं, एकदम न्यू टू हैं, उनके लिए हम ये कर रहे हैं, राइट। तो हम लोग ने डिस्कस किया अभी अबाउट द पिक्सल्स। मैं इसको पिक्सल्स डाल देता हूँ और यहाँ पे हम इसको 1080 का स्क्वायर बनाएंगे। ठीक, इससे क्या रहेगा कि हमारा जो आर्ट वर्क है वो स्क्वायर में बनेगा, यानी किसी भी साइज में स्केल किया जा सकता है। अब यहाँ पे आपका इसको ओके कर देते हैं। ऑलराइट, अब देखिए इस इंटरफेस को समझना बहुत ही आसान है, क्योंकि आप फोटोशॉप से अवेयर भी हैं, राइट। और इलस्ट्रेटर भी जो अदर स्टूडेंट्स हैं उन्होंने इलस्ट्रेटर भी किया हुआ है, तो उससे भी वो अवेयर है, क्योंकि सारे ग्राफिक सॉफ्टवेयर्स का इंटरफेस ऑलमोस्ट सिमिलर ही होता है, सेम ही रहता है। तो यहाँ पे आपके पास मेन्यू बार है और दूसरा बार जो है आपको दिख रहा है। फोटोशॉप में यहाँ पे एक ही सिंगल बार होता है, यहाँ पे दो है। तो ये ऊपर वाला जो बार है ना, ये आपके जो आर्ट बोर्ड है या पेज जो है, यहाँ पे इसको पेज बोलेंगे, वहाँ कैनवस बोलते थे, यहाँ पेज बोलते हैं। तो ये जो पेज है इसकी सेटिंग की बात करता है, ये पूरा उसी के लिए है। ठीक है, इसी में से हम कुछ कुछ यूज करेंगे तो आपको आगे पता चल जाएगा। ये जो पॉइंट है ये आपका फोटोशॉप का वो सेकंड वाला बार है, जिसको ऑप्शन बार बोलते हैं। ठीक, वो यहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो अभी बाय डिफॉल्ट जब कुछ भी सेलेक्टेड नहीं होता ना, तो ये बाय डिफॉल्ट इसकी सेटिंग्स बताता रहता है आपके पेज की। हाइट विड्थ कितना है, ओरिएंटेशन कौन सा है, सिंगल पेज है, मल्टी पेज है, पिक्सल यूनिट में है कि कोई यूनिट बदलना है। ऐसे ही ये इसकी 10 पिक्सल की रेंज, नज डिस्टेंस बताता है। और आपका क्या बोलते हैं, पेज के बीच का जो गैप होता है, अगर मल्टीपल पेज में काम कर रहे हैं तो उसके बीच के गैप्स यहाँ पे बताता है। यहाँ पे आपके पास ट्रीट ऑल ऑब्जेक्ट एज फिल्ड, यानी कि उनमें कलर ऑलरेडी भरा हुआ होना चाहिए, ऐसा वो मानता है। जब हम इसको यहाँ पे क्लिक करते हैं तो इसके कैनवस के साथ कैसे काम करना है, जैसे फोटोशॉप में स्पेस बार दबा के क्लिक करते थे तो पैनिंग होता था, ऐसा हाथ बन जाता था, आप पैन करते थे। ये पैनिंग जो है वो यहाँ पे मिडिल माउस बटन दबा के होती है। आप मिडिल माउस बटन दबाएंगे तो पैन कर पाएंगे कर्सर को। ठीक, मतलब आपका पूरा ये पेज जो है ना वो शिफ्ट हो जाएगा। ठीक, अब जूम इन जूम आउट करने के लिए आपका व्हील आगे और व्हील पीछे होगा, राइट। व्हील को आगे पीछे करेंगे तो जूम इन जूम आउट होगा। और रोटेशन इसमें कैनवस में नहीं होता है, रोटेशन हम ऑब्जेक्ट का कर सकते हैं। ठीक, अगर आपको साइड स्क्रॉल या हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल देना है, वर्टिकल स्क्रॉल देना है, तो शिफ्ट के साथ अगर माउस व्हील को घुमाएंगे तो हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल होगा, एंड ऑल्ट के साथ दबाएंगे तो वर्टिकल स्क्रॉल होगा, और कंट्रोल के साथ दबाएंगे तो जूम इन जूम आउट होगा। सेम चीज है, सिमिलर है। ओके, नाउ लेफ्ट साइड में आपका पूरा टूल है, टूल बार है। कौन सा टूल बार है, इस टूल बार को बोलते हैं बेसिकली ग्राफिक टूल बार, जिसके अंदर अलग अलग टाइप के टूल्स हैं। ठीक, तो यहाँ पे देखो आप छोटा छोटा गैप भी देख रहे होगे, और एक लाइन लाइन लिखी हुई है ना, ये लाइन का मतलब होता है कि ये टूल का सेट अलग अलग है। ठीक, ये आपके सिलेक्शन टूल्स हैं पूरे, इनसे सेलेक्ट कर पाएंगे आप। कोई भी चीज़ को सेलेक्ट करना हुआ, मॉडिफाई करना हुआ, शिफ्ट करना हुआ, रोटेट करना हुआ, वो सब इन दो टूल से होगा। ये जो टूल है ये आपका जूम इन जूम आउट और क्रॉपिंग टूल है। ठीक, ये जो टूल्स हैं यहाँ से यहाँ तक के, ये पूरे ड्राइंग के हैं, इनसे ड्राइंग ही होगा और कुछ नहीं होगा इनसे। ये वाला टेक्स्ट टूल है, ये जो टूल है ये डायमेंशन टूल्स कहलाते हैं। इनका मतलब इसमें नंबर मिलेगा कि यहाँ से यहाँ तक कितना मिलीमीटर का गैप है, यहाँ से यहाँ तक कितना एंगल। मेजरमेंट टूल्स हैं, पूरा मेजरमेंट मिलेगा इसमें। अब यहाँ से यहाँ तक स्पेशल इफेक्ट टूल्स हैं, यानी कुछ स्पेशल इफेक्ट्स देना हो, जैसे आपने फोटोशॉप में लेयर ब्लेंडिंग देखा था ना, डबल क्लिक करते थे तो ड्रॉप शेडो, ग्लो, ये वो डालते थे, सेम चीज़ यहाँ पे आएगी। ठीक, और यहाँ से आपका आई पिकर, कलर वगैरह उठाना, कलर डालना, बस इतने ही टूल्स हैं, इसके अलावा कोई टूल नहीं है। ठीक है, इतनों में ही सारा ग्राफिक होगा। राइट साइड में प्रॉपर्टीज पैनल है।
अब ये जो प्रॉपर्टीज पैनल है ना, इनको बोलते हैं डॉकर। इनको डॉकर बोलते हैं, क्यों? क्योंकि यहाँ पे सारे डॉक हुए हैं, ये आपके डॉकर हैं, है ना? जैसे फाइल को डॉक करते वैसा। यहाँ पे कलर है, कलर स्वॉचेस हैं, हम इन स्वॉच का भी यूज कर सकते हैं, हम मैनुअल भी कलर बदल सकते हैं। चलिए अब हम लोग शुरुआत करते हैं। नीचे साइड में जो एरिया है ना, ये भी थोड़ा यूज होता है, लेकिन ये एक्सेल टाइप का यूज होता है, यानी आप इस घर पे मल्टीपल पेजेस के साथ वर्क कर सकते हैं। ठीक, ओके। नाउ हाउ डू वी स्टार्ट वर्किंग ऑन दिस वन? सो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक शेप लेंगे। शेप के लिए हमारे पास रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल टूल, इसका शॉर्टकट है F6। F6 आपका शॉर्टकट है। अब यहां से ड्रॉ करेंगे, क्लिक करके ड्रैग कीजिएगा, सिंपल है ना। अब ड्रॉ करने के तरीके जो है ना वो अलग अलग है। जैसे ये देखो, ये आपका मूव हो रहा है, मूव करने के लिए ये टूल है, और इस टूल पे पहुंचने के लिए स्पेस बार दबाते हैं। ठीक, तो जब भी आप कोई टूल पे हैं और आपको वापस से मूव टूल पे जाना है तो आप स्पेस बार दबाएंगे। अब देखो ड्रॉ करने का तरीका क्या है, आप शिफ्ट करके ड्रैग करोगे तो ये क्या होगा, इंडिविजुअल ड्रॉ हो रहा है। ठीक, और दूसरा चीज ये नॉन यूनिफॉर्म है, यानी कि इसमें हाइट और विड्थ बराबर नहीं है, अलग अलग है। सेम करना हो तो कौन सा टूल दबाते थे फोटोशॉप में, शिफ्ट। तो यहाँ पे शिफ्ट जो है ना वो सेंटर के लिए यूज होता है। अभी देखो कॉर्नर से ड्रॉ हो रहा है, शिफ्ट दबाऊंगा तो सेंटर से ड्रॉ होगा। और यूनिफॉर्म ड्रॉ करने के लिए कंट्रोल दबाते हैं, तो यहाँ पे यूनिफॉर्म ड्रॉ हो जाएगा, और शिफ्ट दबाएंगे कंट्रोल के साथ तो सेंटर से प्रॉपर ड्रॉ होगा। ठीक, क्लिक एंड ड्रैग, फिल कलर, राइट क्लिक करेंगे किसी भी स्वाच पे, और या फिर सिंपल स्वाच पे क्लिक भर करेंगे ना तो कलर फिल हो जाएगा। ठीक, अब लेट जैसे आपको इसके अंदर एक और शेप बनाना है, सो वापस से एक शेप लेंगे, विल क्लिक एंड ड्रैग, शिफ्ट के साथ कंट्रोल ताकि सेंटर पे रहे। अब यहाँ पे मैं इसको कोई एक ऑपोजिट कलर सिंपल दे दे रहा हूँ, यहाँ पे ऑरेंज। अब आप देख रहे होंगे, नोटिस करेंगे कि दोनों के पास एक एक आउटलाइन है ब्लैक कलर की, है ना। आपको ये ब्लैक कलर नहीं देना है। अगर नहीं देना है तो आपको इसके आउटलाइन के कलर को कलर लेस करना होगा, जीरो कलर करना होगा। कैसे होगा, आप सिंपल राइट क्लिक करके यहाँ से सेट आउटलाइन कलर करेंगे, क्योंकि ये नेगेटिव का साइन है, इसका मतलब यहाँ पे नन कलर हो जाएगा और वो बीच में से कलर गायब हो जाएगा। ठीक, बस राइट क्लिक करके पहला ऑप्शन सेलेक्ट करना है, आउटलाइन कलर। यहाँ पे क्या है, वेक्टर प्रॉपर्टी की तीन प्रॉपर्टीज होती है। कोई भी शेप बनाते हैं उनके अंदर तीन फैसिलिटी मिलेगा। पहला है फिल, दूसरा है स्ट्रोक, और तीसरा है पाथ। फिल जो है इसका मतलब होता है शेप के अंदर का कलर। ठीक, स्ट्रोक, यहाँ पे कोरल के अंदर स्ट्रोक को बोलते हैं आउटलाइन। आउटलाइन, तो आउटलाइन का मतलब क्या होगा, जो उसकी आउटलाइन होगी। ठीक, और पाथ का मतलब होगा एंकर पॉइंट, जिनकी मदद से ये जो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जिनकी मदद से ये शेप बना हुआ है। तो आप इन तीनों को मॉडिफाई कर सकते हो, बदल सकते हो। बदलने के लिए आपके पास ये दूसरा टूल है। कोरल ड्रॉ के अंदर मॉडिफिकेशन के लिए ये टूल 99% यूज होता है। ठीक, आप इसको सेलेक्ट करेंगे और F10 दबा के भी इसको सेलेक्ट कर सकते हैं, और यहाँ से भी सेलेक्ट कर सकते हैं। अब देखिए एंकर पॉइंट नजर आ रहे हैं, आप इनको क्लिक करके ड्रैग करेंगे तो ये स्मूथ करना शुरू करेगा उसको। शेप जो है वो ऑटोमेटिकली स्मूथ हो जाएगा। कंट्रोल Z से अंडू जो है वो बिल्कुल वैसे ही रहेगा जैसा हर सॉफ्टवेयर में है। तो यहाँ से हम कंट्रोल कर लेंगे। अब देखिए कोई भी शेप को आप सेलेक्ट करोगे उसका रिलेटेड सेटिंग यहाँ आएगा। ठीक,
आपको रोटेट करना है शेप को, तो यहाँ पे वैल्यू मिल जाएगी। आप इसको 60 डिग्री रोटेट कर दोगे तो ऐसा कुछ आएगा। शिफ्ट दबा के इसको सेंटर से कर देते हैं और थोड़ा सा कंट्रोल दबा के यहाँ पे मिरर है, तो फ्लिप हॉरिजॉन्टल फ्लिप वर्टिकल जो करते थे वो यहाँ पे मिल जाएगा। ये शेप है कि आपको कैसा शेप देना है। सिंपल जो बेसिक शुरुआत में कोई शेप आप ड्रॉ करोगे ना, तो उसकी सेटिंग यहीं पे मिलेगी सारी सारी की, उसमें क्या क्या बदलाव कर सकते हैं। बाद में अगर इसको हमको अपनी तरीके से तोड़ना मरोड़ना है ना, तो वो हम करेंगे, उसके लिए हम लोग अलग से यूज करेंगे। ये जो सेटिंग है ये इसी डिस्टेंस की सेटिंग है। ठीक, तो अगर आप इसको पकड़ के ऐसा ड्रॉ करते हो तो वो ये जो सेटिंग है ना, ये इसी यही सेटिंग, ये वैल्यू बढ़ेगी। सर ये स्टार्टिंग में एक्स और वाई है, ये क्या है? जी, एक्स और वाई, ये एक्स वाई, यस सर। जी ये आपका पोजीशन है। ये जो शेप है ये कहाँ रखा हुआ है वो यहाँ से पता चलता है। जैसे अगर इसको मैं ज़ीरो कर दूं, नीचे वाला जी, भी ज़ीरो कर दूं, तो ये यहाँ पे आ जाएगा, यानी यहाँ से कैनवस बना हुआ है। मतलब सर जीरो यहाँ क्यों आया ये मेरा जीरो से? आपने ग्राफ देखा है, हाँ। ग्राफ पेपर, उसमें देखे हो ना आपने, एक्स और वाई में ज़ीरो ज़ीरो कहाँ होता है? ओके हाँ सर, हाँ हाँ ठीक नीचे है। होता है। सेम हाँ। चीज़ यहाँ पे ये ऐसे ही समझता है, ये ओके, ग्राफ के हिसाब से चलता ग्राफ है। के हिसाब से ड्रॉ करता है ओके ये, सर। इसीलिए ये ज़ीरो ज़ीरो यहाँ पे देता है। ओके सर। तो हो जाएगा, है ना। तो बाकी आप उसको कहीं पे भी ड्रॉ कर सकते हैं। बाकी ये जो है ये इसलिए कि अगर एक्यूरेटली किसी एक पोजीशन पे डालना है तो उसके लिए। यहाँ पे जो ये आपको दिख रहा है ऑब्जेक्ट साइज, ये एक्चुअल में इसका वो है, लेंथ और विड्थ है। ओके। आप इसको बढ़ा घटा सकते हो। अभी फिलहाल ये क्यों नहीं घट रहा है, मतलब एक डायरेक्शन पे क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे लॉक लगा हुआ है। जी। ये लॉक अलग कर देंगे तो फिर आप ऐसा भी कर पाएंगे, ऐसा भी कर पाएंगे, ऐसा भी कर पाएंगे। यस। क्योंकि लॉक से क्या होगा, वो यूनिफॉर्म स्केल जो है वो यूनिफॉर्मिटी अवेलेबल रहती है। सर अगर हमें सिर्फ इसकी आउटलाइन रखनी है तो? क्या चीज़? सिर्फ जैसे ये अंदर जो आपने वो बनाया है, सिर्फ इसकी आउटलाइन रखनी है, जैसे हमने यहाँ से तो दोनों की ऑफ कर दी, जी, अगर एक की रखनी हो तो? मतलब आप एक जगह की बस आउटलाइन नहीं रखना सर, चाह रहे हैं? जैसे हम स्क्वायर की नहीं रखना चाहते, लेकिन ये जो शेप बना है इसकी रखना चाहते हैं। हाँ, तो आप इसको सेलेक्ट करके आउटलाइन कलर कर सकते हैं, ओके सर। और स्क्वायर को आप राइट क्लिक करके आउटलाइन ऑफ कर दीजिए। ओके। तो एक की रहेगी, एक एक की एक की नहीं नहीं रहेगी, रहेगी। एक की रहेगी। मतलब जी वो सर। आपकी चॉइस के ऊपर है, आप उसको कैसा रखना चाहते हैं करके। जी सर। ये यहाँ पे शो होगा। नाउ जस्ट अ मिनट। ओके, सो अब आपने ये जो शेप बनाया हुआ है, ये शेप आपको कैसे पता कि किस पोजीशन पे रखा है, या आपको इसको सेंटर पे डालना है? तो कैसे डालेंगे? यहाँ पे क्या है ना, आपके पास ऑब्जेक्ट में, ऑब्जेक्ट के अंदर अलाइनमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूट ऑप्शन होता है। इसको यूज करके ना आप सेंटर पे कोई भी चीज पुट कर सकते हो। जैसे यहाँ पे आपके पास सेंटर पेज टू हॉरिजॉन्टली है, इसका मतलब है जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो वो हॉरिजॉन्टली सेंटर पे आ जाएगा। वर्टिकली आप करेंगे अलाइन पेज सेंटर पेज वर्टिकली, तो ये सेंटर पे आ जाएगा। अगर आप इसको सेलेक्ट करके मात्र केवल पी शॉर्टकट दबाएंगे, पी,
तो पी शॉर्टकट से वो पेज के एकदम सेंटर पे आ जाएगा। ठीक, यहाँ पे हमारे पास नन है। अब जब आप दो शेप कोई लेते हैं, जैसे मैंने अभी तक रेक्टेंगल लिया, अब मैं एलिप्टिकल टूल ले रहा हूँ, F7 इसका शॉर्टकट है। मैं इसको ड्रॉ करता हूँ, फिर एक नेगेटिव कलर दे देता हूँ जो थोड़ा सा ऑफ होगा, या क्योंकि ये ऑरेंज ऑरेंज कलर जा रहे हैं यानी रेड रेड कलर जा रहे हैं, तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा ब्लू दे देता हूँ। ठीक, और इसको मैं वापस से नन कर देता हूँ आउटलाइन को। अब मुझे अगर ये शेप इस शेप के रिस्पेक्ट में कहीं डालना है, यानी दोनों के बीच में कंपैरिजन करके इसको शिफ्ट करना है, तब मैं ऑब्जेक्ट में जाऊंगा और अलाइनमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूट में जाऊंगा। तो अब आप देखो दोनों को सेलेक्ट किया था तो ऊपर के ये भी सिलेक्शन चालू हो गए। ठीक, इसका क्या मतलब हुआ, नीचे वाले जो हैं वो तो सेंटर पे डायरेक्टली पुट हो जाएंगे, और ऊपर वाले जो हैं वो आपके जब आप दो शेप सेलेक्ट करेंगे तभी आएंगे। तो ये क्या होगा, जैसे मैंने इसको अलाइन सेंटर टू हॉरिजॉन्टली किया, तब क्या होगा, ये ऑब्जेक्ट इस ऑब्जेक्ट के भीतर आ जाएगा, ई शॉर्टकट से वो उसके सेंटर पे आ जाएगा, है ना। ऐसे ही और भी एल पी टी करके बहुत सारे, टॉप में ले जाना है तो टी है, लेफ्ट में ले जाना है तो ये, राइट में ले जाना है तो ये, और बॉटम में ले जाना है तो ये, है ना, ये सब आएगा। अब सर ये इस में जो हमारा अंदर वाला है इसके इसके हिसाब से चलेगा कि स्क्वायर के हिसाब से नहीं चलेगा? नहीं, ये चलेगा इसके हिसाब से, ये जो मैंने ओके, पहला क्योंकि इसको शेप सिलेक्ट सेलेक्ट में से। किया था जी। उसके हाँ। हिसाब से ये बीच में डालेगा अपने प्रोडक्ट को। ओके सर। ठीक, अब यहाँ पे मैं कॉपी ले रहा हूँ। अब कॉपी लेने के लिए क्या करना होगा, कॉपी लेने का बहुत सिंपल तरीका एक तो ये है, राइट क्लिक करें, कंट्रोल सी कॉपी, कंट्रोल वी करें, तो आपके पास कॉपी आ जाएगा। बहुत ही सिंपल चीज़ है। लेकिन कोरल ड्रॉ जो है ना वो माउस से चलाने वाला सॉफ्टवेयर है, ज़्यादातर ये माउस के ही ऑप्शन देता है। तो जब आप क्लिक करके ड्रैग करते हैं और क्लिक करे रखिए और राइट क्लिक करिए और लेफ्ट क्लिक छोड़िए, तब कॉपी होता है। ठीक, so when you click and drag, राइट क्लिक, लेफ्ट क्लिक, छोड़ दीजिए, तो ये हो जाएगा। यानी आपको क्लिक करके ड्रैग करना है, राइट क्लिक दबाना है और लेफ्ट क्लिक को छोड़ देना है ना। तो दोनों जब तीनों चीज़ें एक साथ आप करोगे तो आपका ये कॉपी होता जाएगा, इसको क्लोनिंग बोलते हैं। सेंटर पे इसको छोटा कर देते हैं। और हमने एक सेपरेट टाइप का शेप तैयार किया। ठीक, यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक सिंपल सिलेक्शन लेंगे, बढ़ाएंगे, और इसका जो कलर है वो हम थोड़ा सा ब्राइट करेंगे। अब कलर ब्राइट करने के लिए हम डायरेक्ट यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं, अभी वाइट कलर जो है वो यूज़ कर सकते हैं। तो सिंपल आपको मल्टीपल शेप्स लेने हैं और यहाँ पे फिक्स करना है। मैं यहाँ पे एक और अंदर पे एक और शेप ले लेता हूँ। अब मैं इसको फिल नहीं करना चाहता, मैं इसके स्ट्रोक्स के साथ ही वर्क करना चाहता हूँ। ठीक, सो स्ट्रोक की वैल्यू को अगर मुझे बदलना है, स्पेस बार दबाऊंगा तो वापस से मूव टूल पे आ जाऊंगा, करें। अब मेरे को स्ट्रोक की वैल्यू चेंज करना है तो मैं डॉकर में जाऊंगा, क्योंकि यहाँ तो कलर बस चेंज कर पा रहा हूँ, पर स्ट्रोक की विड्थ बढ़ाना है, अगर साइज बढ़ाना है, उसको शेप में लाना है, तो कैसे करेंगे। तो हमको सबसे पहले यहाँ डॉकर में प्रॉपर्टीज मिलता है। प्रॉपर्टीज में जाएंगे तो मैंने जैसे 3 प्रॉपर्टीज आपको बताई थी, वो कौन कौन सी थी, फिल, पाथ और स्ट्रोक। तो फिल जो है वो तो हमने कलर डाल डाल के देख लिया। अब स्ट्रोक जो है वो आउटलाइन के फॉर्म पे यहाँ पे मिलता है। ठीक, अब आउटलाइन का कलर क्या होना चाहिए, तो आप यहाँ से उसको कोई भी कलर दे सकते हो, राइट, और या फिर आप यहाँ से पिक भी कर सकते हो, सिंपल। इसके बाद इसका विड्थ 16 जैसे किया वैसे 16 नहीं करेंगे, इसको 8 करेंगे। ठीक, अब यहाँ पे कॉर्नर पे जाके देखो तो ये कैसा आपको पिक्सल में
दिख रहा है। जब आप इसको ऐसा क्लिक करेंगे तो अब देखो वो बराबर से ज्वाइन हो गया। वो जो पिक्सल दिख रहा है वो केवल अभी देखने भर के लिए है, आप इसको बाद में बढ़ा या घटा सकते हो, दैट्स एंटायरली अप टू योर चॉइस। ठीक। ओके, अब देखो यहाँ पे आपने ब्रॉड सेट किया हुआ है। अब इसको अंदर करना है तो यहाँ से इनसाइड और आउटसाइड लाइन ड्रॉ होता है, यानी कि अगर आपकी ये लाइन है और आपको इसके इस पॉइंट के बाहर से ड्रॉ करना है इसको, तो आप इसको क्लिक करेंगे तो वो उस पॉइंट को बाहर में कर देगा। सेंटर करोगे तो सेंटर पे करेगा, और राइट पे कर दोगे यानी कि इनसाइड कर देंगे तो ये यहाँ से अंदर ड्रॉ करेगा लाइन को। तो आपका पूरा डिज़ाइन जो है वो यहाँ पे रहेगा। इसको मैं पी दबा देता हूँ तो वो सेंटर पे आ जाएगा। ठीक। अब मेरे पास क्या हो गया, एक बैकग्राउंड डिज़ाइन तैयार हो गया। ठीक, मेरे पास एक सिंपल बैकग्राउंड तैयार आ गया। मैं इस पूरे को सेलेक्ट करके कंट्रोल जी दबाऊंगा तो ये ग्रुप हो जाएगा। ठीक। नाउ आई हैव समथिंग लाइक दिस। एक कॉपी ले लेते हैं। ठीक। अब मैंने एक कॉपी बनाया, अब मैं इसको और ज़्यादा कॉपी करना चाहता हूँ तो मैं दबाऊंगा कंट्रोल आर। ठीक, मैंने एक बार कॉपी किया और फिर कंट्रोल आर दबा दिया तो देखो वहाँ पे अपने आप वो कॉपी होना शुरू हो जाए। कर सकते, लेकिन एक ही बार जो लास्ट कॉपी होगा ना बस वही होगा। मतलब अगर आप इसको मान लो ऐसा रखे हो आपने, और आप, हाँ, वही होगा। जैसे आपने इसको ऐसा किया है तो आप कंट्रोल आर करोगे तो काम होगा, लेकिन आप अगर ऐसा ओपन कर दोगे और कंट्रोल आर करोगे तो वो वहाँ कॉपी होता रहेगा, ये वाला कॉपी काम नहीं करेगा। ठीक है, तो जो जो लास्ट कॉपी है वही काम करेगा। इस पूरे को सेलेक्ट करके ऊपर ले जाएंगे। नहीं, वैसे पासपोर्ट साइज फोटोशॉप में ज़्यादा अच्छे से होगी, क्योंकि उसमें अपना टूल बना लेते हैं, टूल बना के सब कुछ पेंट कर देते हैं। वरना यहाँ पे भी कर ही सकते हो, ये तो टाइल पैटर्न है, आप कैसे भी बना सकते हो इसको। ये किया कंट्रोल आर करके अच्छा खासा टाइल पैटर्न आपका तैयार हो जाएगा। जैसे अगर हम क्या क्या बन सकता है कोरल ड्रॉ के अंदर, कोरल ड्रॉ के अंदर आपका जितना भी प्रिंट का काम है वो तो आप कर ही सकते हो। इसमें कवर बना सकते हो आप, स्टोरी बुक बना सकते हो, इसमें बिजनेस कार्ड बना सकते हो आप, वेडिंग कार्ड बना सकते हो। हम्म। हाँ हाँ, एडिटिंग, और एडिटिंग के उसके हैं मतलब वीडियो एडिटिंग में है कि फोटोज। हम्म, वो सब हो जाएगा इसमें। इसमें नहीं बनेगा पीपीटी, लेकिन पीपीटी के डिज़ाइन तुम इसमें बना सकते हो, तो पीपीटी आप उसको गूगल से भी बना सकते हो। पीपीटी के लिए कोई दिक्कत नहीं, पीपीटी बहुत सारे हैं, इजीली आएगा। ज़रूरी नहीं है कि उसको वहाँ पे बीच में आपको डालना ही है, आप इसको कहीं पे भी रख के प्रिंट करोगे ना वो प्रिंट हो जाएगा। सो ये है टाइल पैटर्न डिज़ाइन बोलते हैं जनरली इसको, जिसमें आप एक टाइल के हिसाब से इनको तैयार करते हैं, है ना। इसमें और भी डिफरेंट टाइप के टाइल्स डिज़ाइंस होंगे जो हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे। तो यहाँ तक सिंपल शेप बनाते हैं और वो करते बन गया।
कोरल के और कोई टेक्स्ट वगैरह टूल्स वगैरह याद है ना, मतलब मैं ये बोल रहा हूँ कि अभी जितने मैंने बताए वो याद रहेंगे, है ना। थोड़ा सा नोटबुक रखना, रिकॉर्डिंग तो रहेगा ही, लेकिन नोट्स अपने बना लेना एक, ताकि आपको बाद में क्या फटाफट याद भी रहे। थोड़ा सा लिख लेते हैं ना तो याद आ जाता है कि सर ने कौन सा टूल बताया। इवन कई बार मैं ऐसे क्लासेस में क्या होता है, मौखिक रूप से कोई टूल्स बता देता हूँ और वर्क में वो टूल नहीं होगा, है ना, क्योंकि आपका सेशन तो लिमिटेड है। तो अगर उसमें कोई ऐसा टूल मैं बताता हूँ जो बाहर का है और यूज़ नहीं हुआ, तो मेरे को बाद में याद भी दिलाया जा सकता है कि सर आप उस समय वो टूल बताए तो वो कैसे काम करता है, तो आई कुड उतना मैं मैनेज करके बता भी सकता हूँ। ठीक, सो दैट इज़ नॉट एन इशू। अभी फ़िलहाल हमें क्या करना है, अभी सिंपल पैटर्न बनाइए, टाइल पैटर्न बनाइए, उसको बना के सेंड करिएगा ग्रुप में, तो आपको पता ही है। अब यहाँ से फाइल निकलेगी कैसे, बना तो दिया आपने, अब इसको निकालना कैसे है, तो आप फाइल में जाएंगे, ठीक, फाइल में जाएंगे और एक्सपोर्ट करेंगे। क्योंकि कोरल ड्रॉ में जब फाइल में जाके सेव एज करते हैं तो आप CDR फाइल ही बना रहे होते हैं, ठीक। तो यहाँ से PNG JPEG ये वो फाइल नहीं बनेगी, यहाँ से CDR फाइलें बनती हैं। इसको आप दे सकते हो कुछ भी, लेट जस्ट से मैं आप लोग की एक नया फोल्डर बना देता हूँ। स्टूडेंट क्लास वर्क, यहाँ पे आपका पीयूष, राइट। और भी आपके साथ थे कोई, 2 जन और थे ना, 3 जन और थे आपके, और ये विशाखा मैम सर ऑनलाइन। प्रथम था, प्रथम जी, प्रथम था। जी प्रथम था, और किसी कोई वो भी का। विशाखा, विशाखा त्रिकेश्वरी। तो उनमें से कोई भी आया नहीं है, प्रोबेबली वही मैंने बोला ना कि कन्वे थोड़ा सा नहीं हुआ है ठीक से। कि लिंक जो है वो लिंक स्टूडेंट अपडेट ग्रुप में भी है ना। तो कभी जैसे मान लो आपको आप नहीं आ पाते हो और ऑनलाइन लेना चाहते हो, तो आप वहाँ पे जो लिंक है ना स्टूडेंट अपडेट्स, वहीं पे आप करके मेरे को दे, मतलब वो लिंक मैं चालू ही कर दूंगा, तो आप वहाँ से मेरे को ज्वाइन कर लोगे, जैसे अभी मैम ने ज्वाइन किया आप वैसे भी ज्वाइन कर सर उसमें मुझे ऐड करवा दीजिएगा। स्टूडेंट अपडेट्स में। हाँ सर। आप आ रहे हो क्या आज? सर आज तो अब नहीं आऊंगी, आपकी क्लास हो गई, फिर अब किसके लिए आऊँ हम्म, सर? हाँ वो वही बात है ना आज, हाँ तो ये तो कोरल तो हो ही रही है। अभी यस 2 बजे वाली क्लासेस नहीं हो रही है ना, वो कैंसिल हो वो गई। जो लंच वाली। हाँ वो कैंसिल है, ओके सर। तो वो अलग है, वो असाइनमेंट्स के लिए है, तो वो नहीं हो रहा है। ठीक, बाकी ये वाली क्लासेस रहेगी आपकी, तो आप इसको सेम उससे करिएगा। सर नहीं, स्टूडेंट रेगुलर अपडेट्स तो में। मैं आऊंगी आज, वो टाइमिंग का समझ में नहीं आया मुझे, क्योंकि मुझे किसी ने बताया नहीं था। अच्छा अच्छा, नहीं ठीक है, आप कहीं 1 बजे से 2 देख ही हाँ लीजिएगा सर मैं उन, आऊंगी, हाँ। वो अभी थोड़ा सा गड़बड़ ही है, कम्युनिकेशन यस ठीक नहीं है। तो जब होगा तो डेफिनेटली अपने को कन्वे हो जाएगा, अभी आप 1 बजे से ही आइए, 1 से 2, यस है ना, यस। इसी पे करिए। सो इसको अभी यहीं तक करते हैं, ठीक है। ये एक आर्ट वर्क आपको बनाना है, यस सेंड करना है। दूसरा चीज़ मैंने बताया अभी, सेव एज तो किए तो CDR फाइल सेव होगा, हाँ। और एक्सपोर्ट करेंगे Ctrl E शॉर्टकट है, यस सर। इससे आपको ऐसा देगा, इसमें PNG मिल जाएगा। जी। PNG JPEG वगैरह जो भी आपको बनाना है वो यहाँ से बनेगा, ठीक। तो हम जिसको क्या करेंगे, थोड़ा सा सेव कर लेते हैं, लेट्स गो बाय हियर, गो टू स्टूडेंट, और आपके सर नाम पीएनजी से। कर लेंगे और या जेपैग कर लेंगे, फिर वो हो जाएगा ना? हाँ, अब इसमें क्या होगा कि ये डायरेक्ट आपको ये कुछ पूछेगा, तो हाँ। यहाँ पे आपको कुछ परेशान नहीं होना है। अभी फ़िलहाल आपको PNG जी। 24 बिट पे ही रखना है, हाँ। और RGB कलर 24 बिट। ये बिट होते क्या है, एक्चुअली में ये कलर की रेंज होती है ना। जी। तो 8 बिट में कम कलर आते हैं,
जी 24 बिट में ज़्यादा कलर आते हैं, ज्यादा क्लियर होता है। उससे लगभग 4 गुना चार ज़्यादा गुना। कलर आएगा। ठीक, और इसको ओके कर देंगे। यस अब सर। ये फाइल वहाँ आपकी सेव हो गई है। याद रखें, कोरल ड्रॉ की जो CDR फाइल होती है यस। वो फाइल ही एडिटेबल फाइल होती है। यस। जेपेग फाइलें जो होती हैं, जैसे हमने जो पीएनजी। PNG बनाया हुआ है, वो फाइलें जो यस। होंगी वो एडिटेबल नहीं होगी, है ना। तो वो वो हम हम किसी लोग, को भेज सकते हैं हाँ मतलब वो प्रिंट के लिए जब मांगेंगे ना प्रिंट तो के लिए। PNG या हाँ। PDF मांगते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। हाँ। जी। लेकिन अगर मॉडिफाई करना होता है तो वो CDR मांगते हैं। सीडीआर में तो हाँ। आपको दोनों ही दोनों अपने बनाने वर्क में रखना है रखना है ना। जी। जैसे देखिए यहाँ पे ये CDR है, जी। तो इसका आइकॉन दिख रहा है कोरल ड्रॉ का। ये सर हाँ। ये आपका इमेज है, तो इमेज यस। इमेज आपकी बराबर आ गई है। यस सर हाँ। ठीक, लेकिन CDR जो फाइल है जब इसको ओपन करेंगे ना तो कोलर सॉफ्टवेयर ओपन होगा, फिर आप यस। इसमें बदलाव कर सकते एडिटिंग हैं। कर सकते हैं। तो सर हर एक चीज बार, पूछ। जी, जी यस सर ना बोलिए सर। हर बार एक CDR सेव करना है और एक PNG सेव करना है, ये बना लीजिएगा वर्क। हाँ यस। बोलिए मैम। सर मुझे ये बोलना था कि जैसे आपने आर किया उससे कॉपी हो गया बाकी जी, भी मतलब कंट्रोल और R भी किया होंगे। था। जी कंट्रोल आर किया। जी, तो वो हम मतलब जैसे उस दिन क्या था तो क्लॉकवाइज घूम रहा था तो आज तो ये सीधे सीधे गया। हाँ वही मैंने बताया ना कि जी। क्लॉक वाइज घूमने के लिए जो भी लास्ट एक्शन आप करोगे वो परफॉर्म जी। होता जाएगा। तो ओके। इसलिए मैंने रोटेट डाल दिया था उसमें, तो वो हाँ रोटेट हाँ। होने लगा था। अभी मैंने ओके। सिंपल पोजीशन चेंज किया तो वो जी। पोजीशन में चलने लगा। तो सर उसमें जैसे इसमें इसमें 6 या 7 वो आए उसके जी। पिक्चर्स आए हम्म, तो उससे ज्यादा आ सकते हैं कि उतने ही आएंगे नहीं नहीं, पेज के बाहर नहीं कितने भी जाएंगे। आ सकते हैं, जितना आपका ये जगह है ना। हाँ। आप इसको जैसे जूम आउट करेंगे तो जितना जगह यहाँ पे आपको दिख रहा है वो अच्छा सब ये आ ग्रे सकता है। जो ग्रे दिख रहा है पूरा। हाँ पूरा उन सब में आ सकता है। ओके। इन्फिनिटी स्पेस है इसकी, पूरी भरी स्पेस है, पूरा तो अच्छा। यूज भी नहीं होगा, तो सर है जैसे ना। फिर ऊपर अपने आप जाएगा कि हमको फिर ऊपर के लिए फिर से उसको उसको कॉपी करना पड़ेगा जैसे नहीं एक नहीं लाइन नहीं, चलेगी ऊपर हाँ। नहीं, ऊपर के लिए आपको फिर से कॉपी करना होगा पूरी लाइन ओके। पकड़ के, तब वो हाँ। जाएगा। अच्छा आपने एक के बाद एक कॉपी कर दी उस लाइन जी को। जी जी। ओके थैंक यू ओके, सो इसको अभी यहीं तक करते हैं, ठीक है। सर। ये यस। लास्ट आपका असाइनमेंट रहेगा, मतलब यस। इसको कवर अप करना है, एक टाइल्ड पैटर्न बनाना है स्क्वायर शेप में। चाहे आप कोई भी पैटर्न बना सकते हो, आपकी चॉइस है। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर टुडे। बाय बाय, यस टेक केयर। सर वो भेज दीजिएगा ना इसको भी। जी मैं वीडियो आपको ओके। भेज दूंगा। यस सर ओके थैंक यू सर। वेलकम मैम।